Guys, can you hear me? Yes, sir. Can you see my Yes, sir. screen? Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट। आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। तो ये हम लोग डाउट सॉल्विंग करने वाले हैं इस क्लास में। सो आई गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम हियर that I should start with trigonometry first for doubt solving. Good morning, Tanisha Mohanan. Good morning, sir. ये भी अभी उठी है। नहीं सर, I have cold. Oh my God. Take care. हाँ? गर्म पानी पियो। Yes, sir. I've been through that. We've all been through that. ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं। बताओ क्या सॉल्व करना चाहोगे, क्या डाउट्स है तुम्हारे? मैं तुम्हें कोई सम सॉल्व करके दिखाऊं तो एक रिवीजन हो जाएगा ना तुम्हारा। देखो, मुझे दिख रहा है एक क्वेश्चन जो अच्छा है। You see question number 13th over here. Yes, sir. ठीक है, ये ट्राई करते हैं हम लोग। अच्छा है क्वेश्चन, तुम्हारी बुक है सामने, उसमें है ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, 13 ही है Yes, sir. नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे को डिक्टेट करो ना जरा, मैं इधर जाता हूँ। एक मिनट। हाँ बोल। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय क्यू। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। कैसे करेंगे? बताओ आराध्य, बताओ। देखो, सोचो, उसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए। तुमने वीडियो देखा है, तुम्हें चैप्टर पता है, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर अभी बाहर नहीं आ रहा है, सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। ठीक है, थोड़ा सोचने का है हमेशा। सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जब तुम्हें रेशियो दिया है और तुम्हें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है, सबसे पहले ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल। बिकॉज इन क्लास 9th ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। बना दिया ट्राइंगल, इसको नाम दे दो ए बी सी। ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा थीटा। ठीक है, यहीं से स्टोरी शुरू होती है, इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ आइडिया क्या करेंगे? Okay, so that is opposite upon hypotenuse for me. Yes. Which is the opposite side to theta? AB upon which is the hypotenuse? अब कुछ आया याद आराध्य? याद आया ये मेथड? नहीं, सो का टोआ याद है? सो का टोआ याद है ये? तुम्हें वीडियो वापस देखना चाहिए। अच्छी बात है हमारे पास वीडियो है, नहीं तो हम भूल जाते तो क्या होता। वापस देखो। हाँ, वेरी गुड, बट देखो यार, देखना जरूरी है। हाँ भाई ऋषि, अब क्या करेंगे? एक मिनट, कोई आया है। गुड मॉर्निंग नियति।
Good morning, sir. You didn't come to class today. What happened? Sir, I woke up slightly late. Oh, same here, man. Same here. I can understand. It happens with all of us, the best of us. एक मिनट, थोड़ा हेलो हाउ आर यू करने दो यार. हेलो जिया, जिया राल्फ. जिया राल्फ, you're there? Can you hear me? Okay. When you can hear me, please answer, okay? हाँ भाई बोल, अब क्या करें? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इतना जल्दी क्या है यार? पहले ए बी साइन थीटा की वैल्यू पता है क्या तेरे को? क्या है? पी बाई क्यू. तो यहां लिख देना पी बाई क्यू. ठीक है. सो मतलब दिस ए बी इज सर्टन वेरिएबल पी, दिस बी सी, सॉरी दिस ए सी इज सर्टन वेरिएबल क्यू, है ना? ए बी बाई ए सी पी बाई क्यू है ना? कितना गंदा लिखा है क्यू यहां पे मैंने. क्यू. ठीक है. तो ए बी पी हुआ और ए सी क्यू हुआ. अब क्या करें? फॉरगेट कॉस थीटा. कॉस थीटा निकालने से पहले यू नीड टू फाइंड बी सी. कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. एडजेसेंट तो बी सी है, बी सी तो पता ही नहीं है, तो पहले बी सी ढूंढना पड़ेगा. Pythagoras theorem. वेरी गुड. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरी साइड पहले ढूंढ के फिर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर plus BC square, or the other way around, doesn't matter. AC is Q square, AB is P square, BC square we don't know. So Q square minus P square is equal to BC square. So BC is equal to under root of Q square minus P square. ठीक है. तो हमें BC आ गया. अब हम cos थीटा निकाल सकते हैं upon hypotenuse or base upon hypotenuse, however you want to call it. Adjacent is BC, hypotenuse is AC. BC कितना है? अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. AC कितना है? Q. ये हो गया cos थीटा. अब हमें क्या ढूंढना है? cos थीटा प्लस साइन थीटा. कोई बात नहीं, हो जाएगा. ठीक है. सो यहां लिखते हैं therefore cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू, प्लस साइन थीटा इज पी बाई क्यू. दोनों को साथ में लिखेंगे p प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर द होल अपॉन क्यू. इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता. तो आई वॉन्ट यू टू चेक द आंसर इन द टेक्स्ट बुक बिहाइंड. Sir, it's correct. सही है. समझा? सो दिस वाज one question from the first exercise of chapter 22. और ट्रस्ट मी, बाकी सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं. थोड़े अलग होंगे बट टाइप यही है कि तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और दूसरे कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ऑपरेशन तुम्हें ढूंढना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ योर अटेंशन टू योर एक्सरसाइज, सी क्वेश्चन नंबर 17. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, can you explain this again because I was not able to hear anything when I joined first. Beta, I have recorded it. I am recording this, so I will upload the video as soon as the class is over. Okay, sir. Yeah, so here in that, okay? और फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा. ठीक है? Okay, sir. Okay, great. So, yes, I was talking about
क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो तुम्हें किसकी वैल्यू दी है, कोसेक थीटा की वैल्यू दी है, और तुम्हें ढूंढना है दो चीजें, दोनों एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स है, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कैसे ढूंढोगे, तो यू विल ड्रॉ अ ट्राइंगल, थीटा को एक्यूट एंगल ले लोगे, राइट एंगल ट्राइंगल होगा वो। फिर ये जो कोसेक थीटा की वैल्यू है, कोसेक थीटा का जो रेशियो है, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक विल बी हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, है ना। उससे तुम वो नंबर्स दे दोगे साइड्स को, कि हाइपोटेनियस तुम्हारा √5x है और ऑपोजिट तुम्हारा 1x है। फिर पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड ढूंढोगे, जैसे हमने इसमें किया वैसे ही। तीनों साइड मिलने के बाद यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना तुमको उसमें तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड यू गेट द आंसर. So if you have forgotten these technique, which I have already discussed in the video when I taught the chapter, please solve random selected questions from the exercise again. If you don't, then you will never be able to recollect. ठीक है, तो मैंने ये क्यों दिखाया, तुमको याद दिलाने के लिए कि देखो ये टाइप के क्वेश्चन थे। अभी तुम्हें और उसमें भूल गए हो, नहीं याद आ रहा है, सी द वीडियो, द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, so this is for just to make you remember what we have studied in this chapter. So I'm not taking any other question from this particular exercise as a part of revision. I'm going to the next exercise. Yes, and this is a very interesting exercise as per me. In fact, this chapter is little bit lengthy compared to all the other chapters taken together. ये जो फर्स्ट चैप्टर है वही थोड़ा लेंदी है, इसमें ही तुम्हें थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी सारे चैप्टर इजी भी है, छोटे भी है। ठीक है, तो इसमें दोनों एक्सरसाइज से एटलीस्ट नहीं नहीं तो भी 10-10 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है तुम्हें। ये तुम्हारा 2 दिन का टास्क दे रहा हूं मैं तुमको, ये करोगे तो ही कल मतलब एग्जाम में तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। डोंट थिंक कि क्लास में बैठ गए तो हो गया मेरा। तुम जब तक क्रैक नहीं करते कोई एक क्वेश्चन रैंडम उठा के, तब तक तुम्हें नहीं आता है, नो मैटर इन हाउ मेनी लेक्चर्स यू हैव सैट or how many videos you have seen, doesn't matter. Hello Siddhi, how are you? Hello, sir. I'm fine. अरे तू आने वाली थी क्लास में, फिर नहीं आई, क्या हो गया? जिस दिन पहली क्लास थी उस दिन मैं सो गई थी, मैं भूल गई। ओके बाकी और फिर आज उठी है तू? नहीं नहीं, फिर कोई आ नहीं रहा था मेरे साथ तो मेरे को अरे अकेले नहीं आना था। यार, अरे तू रीजेंसी क्रेस्ट में रहती है ना? हाँ वहाँ तो बहुत बच्चे हैं यार मेरे, हाँ, टिया है और तनिषा, और मेघना है। ध्रुव, मेघना। हाँ हाँ सब, बट वो 10th में ना वो, और ध्रुव तो हाँ 12th में। हाँ, 9th वाला कोई नहीं है क्या? नहीं। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, सो वेन एवर पॉसिबल यू प्लीज कम। यस सर। ग्रेट, एटलीस्ट तुम लोग मिलने तो आ ही सकते हो। हाँ, क्लास मत अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मिलने आओ। इतना डर मत रखो लाइफ में यार कि कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे, ओपन एयर में मिलेंगे, बाहर बाहर चेयर लगाऊंगा तुम लोग के लिए अगर आओगे तो मिलने। जो लोग ऑनलाइन क्लास में उनके लिए खास बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे आ रहे हैं वो तो डेयर डेविल्स है सब, उनको तो कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। मैं जो नहीं आ रहे उनके लिए बोल रहा हूँ, प्लीज कम वंस यार, ऐसा मत करो। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या लेंगे इसमें से, बताइए क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा? मेरे को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है, इफ यू डोंट माइंड आई कैन सजेस्ट यू। क्वेश्चन नंबर 6,
वेरी नाइस क्वेश्चन, दिखने से ही लगता है अच्छा क्वेश्चन होगा। शैल वी ट्राई दैट? ओके, सो एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यू नो आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट? ऑल्दो ये चैप्टर नहीं किया है हमने, ओमिट है, तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, बट हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल के बहुत क्वेश्चंस किए कॉन्ग्रुएंसी में, तो हमें पता है एग्जैक्टली आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। दो साइड्स इक्वल होती है एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड का क्या प्रॉपर्टी है, पता है तुमको? पता है तुमको? मीडियन एंड एल्टीट्यूड, इसका एक कॉमन प्रॉपर्टी है। पहले मीडियन होता क्या है ये तो बताओ। फेंकना शुरू। अबे मीडियन इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। टेक्निकली बोलो, ये देखो, लेट उठने वाली जनता है अपने पास। हाँ? हेलो तनिषा गर्ग, हाउ आर यू? ओके, लेट्स गो अहेड। ठीक है, सो मीडियन इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। ये वर्टेक्स है ए और बी सी का मिड पॉइंट है, सपोज यहां पे है, इसको मैं नाम देता हूं पी। तो ए से लेके पी तक अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, बीपी और पीसी इक्वल होगा, पी मिड पॉइंट होगा बीसी का, तो एपी को क्या बोलेंगे? मीडियन। क्या बोलेंगे? एंड ऑलवेज रिमेंबर, which I've told you 100 times in geometry, in congruency, that median is also perpendicular और altitude to the base। मतलब ये एंगल कितना होगा? एंगल APB या APC कितना होगा? 90। हाँ, राइट एंगल। ये प्रॉपर्टी है, इसको यूज किए बिना तुम ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तुम बोलोगे कि राइट एंगल किधर है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री हो ही नहीं सकता अप्लाई। राइट एंगल तो है, लेकिन तुम्हें बनाना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें क्या बोला है कि BC इज 8, तो कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी BP एंड PC? एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर ईच। और तुम्हें क्या बोला है? AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 5, तो ये 5 है और ये 5 है। इतना कर लिया, अब तुम आगे का क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। अब तुम्हें क्या बोला है? साइन ऑफ एंगल B। एंगल B किधर है? ये रहा। व्हाट इज साइन ऑफ एंगल B? Opposite upon hypotenuse. In which triangle you will consider this opposite and hypotenuse? ABP. In triangle ABP, what is the opposite to angle B? हाँ, तो that you have to find by Pythagoras theorem, which you said correctly as 3। 3 होगा वो। ठीक है, AP पाइथागोरस थ्योरम से ढूंढेंगे तो 3 आएगा। AP will be 3, but you have to show and write everything। तो साइन थीटा कितना होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। आ गया साइन बी की वैल्यू। वैसे ही tan C निकाल सकते हो, वैसे ही ये निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, यू मस्ट नो दिस प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, अदरवाइज यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला है, मैं दिखाता हूं तुमको। क्वेश्चन नंबर 12, इफ यू कैन सी। क्या बोला है? 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस। 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। फोर साइन थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। तो कैसे लिखेंगे इसको? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा को नीचे लेके आए यहाँ पे, इज इक्वल टू 3/4। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? tan theta। क्या कर रहे हो तुम लोग? टैन थीटा, वेरी गुड। कौन बोला ये? आर्यन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस।
तुम्हें पता है आर्यन, आर्यन आई एम स्पीकिंग अबाउट यू, ओके, इफ यू डोंट माइंड, आई Yes, डोंट sir. केयर इफ यू माइंड। आई एम स्पीकिंग अबाउट आर्यन। आर्यन इज इन विबग्योर और उसके स्कूल का सिलेबस बिल्कुल अलग चल रहा है। इनफैक्ट वो लोग अभी 10th की पढ़ाई कर रहे हैं विबग्योर में। 10th शुरू हो गया उनका ऑफिशियली, 10th की बुक्स पढ़ रहे हैं, 9th भी चल रहा है साथ साथ में। बहुत कंफ्यूजिंग स्कूल है। रायन बहुत अच्छी स्कूल लगी मुझे विबग्योर का पैटर्न देखने के बाद। पहले मैं रायन को इतना अच्छे रैंक पे नहीं मानता था, लेकिन रायन काफी कंसिडरेट लगा मुझे, क्योंकि ये लोग तो बहुत ज्यादा जल्दी में लॉकडाउन में 10th शुरू कर दिया। ये भाई साहब एक भी दिन स्कूल नहीं गया, बेचारा कितना तकलीफ में होगा सोचो। और मैं यहाँ पे तुम्हारे पैटर्न से चल रहा हूँ, रायन की पैटर्न से, और ये अकेला बेचारा विबग्योर का है। एक और लड़की थी, उसकी विकेट तो पहले ही डाउन हो चुकी। हाँ, तो ये हमारे साथ साथ चल रहा है, अभी भी क्लास अटेंड करता है, और अभी भी उसको याद है जो उसने 9th में पढ़ा है। और तुम लोग साले, तुम लोग के हिसाब से मैं चल रहा हूँ और तुम लोग आंसर नहीं दे पाते, मुझे कितना गुस्सा आता होगा सोचो। सो वेरी नाइस आर्यन अग्रवाल, आई रियली एम प्राउड ऑफ यू। और तुम लोग के लिए सब लेसन है। Thank you, sir. ठीक है, tan थीटा 3/4। अब तुम्हें what you have to find, the first thing you have to find in this question is sin थीटा। ओके, ठीक है। सो तुम बोलोगे सर sin थीटा 3 है। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। यू नो विच, व्हाट इज दिस, हमने ये क्यों लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, व्हाट इज इट कॉल्ड? It is called quotient relations. So in trigonometry there are different relations. सबसे पहले जो relation तुम पढ़ते हो है reciprocal relation. Sin theta is the reciprocal of cosec theta. Cosec theta is the reciprocal of sin theta. Cos theta and sec theta are reciprocals of each other. Tan theta and cot theta are reciprocals of each other. इसके ऊपर से दो और quotient relation बनते हैं। Tan theta is sin theta upon cos theta, जो हमने यहाँ पे यूज किया है, और cot theta is cos theta upon sin theta. तो you must memorize these relations. Which relations? Reciprocal relation and quotient relation. ठीक है, ये लर्न करना पड़ेगा तुम्हें। ये सब मैंने डिटेल में बताया है जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था। दिस इज काइंड ऑफ अ रिविजन। प्लीज रिवाइज, यू हैव टाइम, डोंट टेक इट लाइटली। tan थीटा मिल गया, अब हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ए बी सी, कोई भी एक एक्यूट एंगल को थीटा ले लेंगे। tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। थीटा के ऑपोजिट में ए बी है, इसको हम लोग ले लेंगे 3x। 3 नहीं ले लेना, इसको रेशियो में है तो मतलब कोई मल्टीपल लेना है साथ में। और एडजेसेंट है BC, इसको हम लोग ले लेंगे 4x। तो AC मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 5x। ये पूरा तुम्हें दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके, ठीक है। अब तुम साइन थीटा ढूंढ सकते हो, आराम से ढूंढ सकते हैं। साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, 3x/5x और 3/5। साइन थीटा कितना आएगा? 3/5। वैसे ही कुछ भी ढूंढ सकते हो, जो चाहिए वो ढूंढ सकते हो। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव यूज्ड द कोशेंट रिलेशन। ऐसे भी क्वेश्चंस है। ठीक है। सो what I want from all of you is to try minimum I'm saying 10 questions from exercise 22A and 10 from exercise 22B at home, based on the techniques which are discussed by me right now. If you have forgotten the techniques, you are free to watch the videos in which I have taught the whole chapter again. Please देखो, समझो, सीखो और वापस ट्राई करो। और कहीं नहीं आ रहा है, कुछ अटक गए कहीं, तो यू टेल मी, आई विल टीच यू। आई कैन गो लाइव इफ आई कैन। हाँ, बट कल भी तो, कल संडे है ना, कल भी तो लूंगा मैं क्लास, तो कल भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर।
तो लास्ट क्लास में मैंने भार्गव की क्लास ली थी, लास्ट मतलब फर्स्ट फिजिकल क्लास में, और मैंने भार्गव को बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि बेटा ये सारे रेशियोज बाय हार्ट करने हैं। किया क्या? हाँ, चलो अब एक स्किल तुम्हारी चेक करते हैं कि टेबल बनाना आता है कि नहीं तुमको। आई थिंक यहाँ पे टेबल ही है। सिर्फ साइन याद करना है, पूरा टेबल बन जाएगा, है ना? यही बोला था ना मैंने। कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, ठीक है? मैं यहाँ जिससे पूछूंगा ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑनलाइन तो मैं केयर नहीं पूछूंगा क्योंकि आई डोंट नो तुम्हारे सामने अगर बुक खुली है तो आई कैन नॉट से दैट, है ना? तो तुमसे पूछ के कोई मतलब नहीं है, तुम कैसे एग्जाम देते हो ये सब मुझे पता है, ठीक है? तो ये जो यहाँ पे फिजिक्स 10 नहीं करना पड़ेगा, बंद करो बुक, प्लीज क्लोज योर बुक्स। और जो ऑनलाइन बैठा है वो भी थोड़ा ऑनेस्टी से अपनी बुक बंद कर दे, तो मुझे ये क्विज लेने में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। तो कैमरा भी ऑन कर सकते? कैमरा यार मैं नहीं देख पाऊंगा ना, मैं मेरा स्क्रीन दिखा रहा हूं, फिर ये लोगों को डिस्टर्ब होगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ वी विल जस्ट टॉक वाया ऑडियो। आई डोंट वांट टू कीप अ वॉच ऑन यू, आई वांट टू ट्रस्ट यू। सो जो ऑनेस्टली आंसर दे पाएगा वो आंसर दे, बाकी लोग जिसको याद नहीं है वो लोग टेक्निक को समझ ले, ठीक है? तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। और एंगल्स मैं यहां पे लिखता हूं, कितने एंगल है? 5, 0, 30, 45, 60, 90। These are the standard angles, ठीक है? चलो, I would like to ask, I forgot your name. Varad. I'm sorry. For me also you are new. वरद, साइन 0 कितना होता है? वेरी गुड। सबसे पहले तो साइन 0 को भरना है। साइन 0 के बाद हम किसको फिल करते हैं? आराध्य। साइन 0 के बाद हम सीधा फिल करते हैं साइन 90। कितना होता है? जनरली जब ये लॉकडाउन नहीं होता था, प्री कोरोना एरा, और उसमें बच्चे मेरा आंसर नहीं दे पाते थे, तो उनको मैं 20-20 बार लिखा था। मतलब मैं बहुत ही ऐसा रूथलेस टाइप का टीचर हूँ। वो भी कैसे पता है? 20 बार ऐसे सिर्फ लिखना नहीं है, बाहर क्लास के बाहर एक टांग पे खड़े रह के ऐसा लिखना है। रियली मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसे फोटोज भी खींचे मैंने, बच्चे बाहर खड़े रह के सब पनिशमेंट ले रहे हैं, पब्लिक देख रही है उनको, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। कोई और पनिशमेंट नहीं, ऐसा मैं मार तो सकता नहीं, टच भी नहीं कर सकता, तो ये सब मैं करता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्चर्स करना पड़ता है, तभी तो रियलाइजेशन होता है अंदर से कि पढ़ना जरूरी है। सर के क्लास में जाएंगे उससे पहले रेडी होके जाने का, ऐसा ये जरूरी है बेटा। हाँ भाई, सेकंड टाइम है तेरा। साइन 90 कितना होता है? थैंक यू सो मच सर। ऑनलाइन में से कोई बता सकता है साइन 30 कितना होता है? 1/2. 1/2. 1/2. Half.
मेरा पॉइंट ये सब खुद से बता रहे हैं, बुक में देख के बता रहे हैं? सर बुक बंद कर दी। वेरी गुड, तो वेरी बंद- गुड, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। ऋषि, साइन 145, साइन 45 कितना होता है? 1/√2, वेरी नाइस। एंड वरद, साइन 60। मेरे पास और एक थेरेपी है, तो मैंने अभी बताया कि मैं मारता नहीं हूं, ये बात गलत है एक्चुअली। मेरे पास और एक थेरेपी है, थेरेपी का नाम है फटका थेरेपी। फटका थेरेपी में मेरे पास एक स्केल होती है, स्टील की स्केल, और उससे सिर्फ मैं हाथ पे तुम्हारे नाजुक छोटे छोटे मुलायम बच्चों के हाथ पे मैं फटका थेरेपी देता हूं। हाथ और एकदम मुलायम और लाल हो जाता है उससे, और उससे सब याद आ जाता है। फटका थेरेपी का आउटकम क्या है? एकदम से सब मेमोरी बाहर। किसी को मिली है फटका थेरेपी ऑनलाइन? कोई नहीं है? एक्चुअली तुम लोग को दिया ही नहीं, मैं वॉज वेरी लीनियंट विथ यू गाइज लास्ट ईयर। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए फटका थेरेपी को हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर देंगे हम लोग फटका थेरेपी। √3/2। देखो फटका थेरेपी का नाम सुन के ही एंगल बाहर। ठीक है, सो दिस इज डन। ओके, अब ऑनलाइन मुझे कोई एक लड़का या लड़की बता सकता है कॉस कैसे कंप्लीट करेंगे? सर कहना है, सर रिवर्स, सर कहना है रिवर्स ऑफ वेरी साइन। गुड, वेरी नाइस, आई हैव हर्ड ऑल ऑफ रिवर्स। यू। रिवर्स मतलब रिवर्स ऑर्डर में साइन के सारे एंगल्स लिख लेने हैं मुझे, ठीक है? हाँ सर। सो 1√3/2, 1/√2, 1/2 and 0. Very nice. Thank you so much for hearing me in the video. That's very difficult. You guys are learning from the video. That's commendable. Tan, Mr. Bhargav. एक मिनट, नो सर प्रॉम्प्टिंग, कहना नो है प्रॉम्प्टिंग। ऑफलाइन वालों का चांस है। टैन, टैन होता क्या है सर। वैसे? अरे अभी बताया था तेरे को कोशेंट रिलेशनशिप। टैन क्या होता है? साइन थीटा बाय, तो हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दिख रही है, कॉस थीटा की दिख रही है। 0/1 कितना होता है? 0/1 0 होता है मेरे भाई। 0/1 क्या होता है? 0 होता है। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, बट एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है आराध्य। साइन बाय कॉस टैन होता है, तेरे को सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करके बताना है मुझे। tan 30 कितना होगा? अरे दोनों को साइन बाय कॉस डिवाइड करना है। साइन बाय कॉस टैन होता है ना? हाँ, तेरे को मैं करके दिखाऊं यहाँ पे। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, बस सॉल्व करना है देखो। ये देख, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है? तो क्या होगा? 2/2√3, फिर 2 कट हो जाएगा, क्या? 1/1/√3। याद रखना, टेक्निक है ये, ठीक है? नेक्स्ट वरद, वेरी गुड। साइन tan 45 इज 1, 1/√2 इज 1। ऋषि, वेरी गुड। और ऑनलाइन में tan 90, नॉट नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। नॉट डिफाइंड में से डैश डाल सकते हो तुम। चलो ऑनलाइन में कोई बोल सकता है कॉट कैसे आएगा? Tan का सर कहना है Reverse टैन का of रिवर्स। tan का रिवर्स। सो नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 0। सबसे पहले तुम्हें पेपर, जब स्कूल होता था, एक जमाने में जब स्कूल हुआ करते थे, तो सबसे पहले जब आंसर शीट मिलती थी ना, तो आंसर शीट के पीछे हम लोग ये टेबल बना के रख देते थे।
वो क्वेश्चन पेपर पहले आंसर शीट देते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर देते हैं, राइट? एम आई राइट? तो पहले जैसे ही आंसर शीट मिलती है, आंसर शीट पे तुम लिखते हो ना ओम, जय श्री कृष्णा, या जो भी है, जिसका अपना अपना रिलीजन, वो अपना अपना लिखता है, ठीक है? लिखते हैं, नहीं लिखते हो तुम लोग? सब लोग लिखते हैं यार, जय साईं बाबा की, ऐसा कुछ नहीं लिखते? जय साईं राम, अरे कुछ तो लिखते होगे यार। अच्छा, नोटबुक के स्टार्टिंग में, बाकी सब ऐसे तो पेपर लिखने से पहले एक भगवान की फोटो साइड में रखते हैं, ऐसे थोड़ा हाथ वाथ जोड़ लेते हैं, वही अच्छा जाए पेपर। मतलब जो इन पे डिपेंड हो गया ये चीजों पे, उसका पेपर घटिया ही जाएगा, हमेशा याद रखना। क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई है, तभी याद आती है भगवान की। जब पढ़ाई की है तो कॉन्फिडेंस होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान कभी हेल्प नहीं करता, बिल्कुल करता है। भगवान क्या है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, वो तो तुम्हें करेगा ही हेल्प। लेकिन ये सब लिखने की जरूरत ये तब पड़ती है जब डर होता है अंदर कि मेरा टेबल ठीक नहीं है। तो ये सब लिखने से पहले तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का टेबल लिखना चाहिए, वो भी पीछे की साइड पे। और ट्रिग्नोमेट्री के सारे आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल रिलेशन, कोशेंट रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन, ये सब लिख के रेडी रखना चाहिए। मैथ्स में ये रूल है कि जितने भी फॉर्मूला है ना, बैक पेज पे, रफ पेज पे पहले ही नोट कर लो। तुम किसी से कॉपी तो कर नहीं रहे हो, तुम खुद ही लिख रहे हो, तो अलाउड है, डेफिनेटली अलाउड है, क्यों नहीं अलाउड? ठीक है, कोई टीचर सुपरवाइजर तुम्हें ये नहीं बोल सकता क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो। तुम ओम लिखोगे तो कोई पूछने आएगा क्यों लिख रहे हो? नहीं ना, तो फिर ये सब ओम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिख के रख देने का पहले ही, पेपर मिलने से पहले। हाँ, अब मंडे की ऑनलाइन एग्जाम के लिए तुम क्या करोगे ये मुझे नहीं पता है, कि तुम पहले रात को लिख के रख के कंप्यूटर स्क्रीन के बाजू में उसको चिपका दोगे। ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जनरली प्री कोरोना एरा में पहले ही लिख के रखते थे इसको, ठीक है? सो ऋषि, सेक जीरो कैसे निकालेंगे? सेक होता क्या है? व्हाट इज सेक? सॉरी, कॉस बाय टैन। ये कोई नई ट्रिग्नोमेट्री है क्या जो मैंने नहीं सीखी अब तक? ये हालत है तुम्हारी, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये जब पापा देखेंगे ना ये वीडियो, तब पता चलेगा ऋषि कि रिवीजन नहीं होता, इतना बेसिक रिवीजन भूल गए तुम। क्या होता है वरद? सेक, व्हाट इज सेक? सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो कॉस में जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करके लिखना है अपने को। तो कॉस में जीरो, कॉस जीरो क्या है? 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या है? 1। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 0 नहीं होता। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 होता है, 1/1 भी 1 ही होता है। तो सेक 0 होगा 1। 2/√3, वेरी गुड, बताते जाओ जल्दी जल्दी। √2, 2। 0 का रेसिप्रोकल 1/0, नॉट डिफाइंड। कोसेक कैसे लिखेंगे? कोसेक कैसे लिखेंगे? सेक का रिवर्स, नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3, 1। टेबल कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, इस टेबल से सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक ही एक्सरसाइज है, छोटा सा चैप्टर है, पूरा इस टेबल पे बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं इसको। फेयर? there are angles up to 360 which you will study in class 11th, ठीक है? but they all have their values, you can say equal to these standard angles, so they have that you can say interrelationships। जैसे 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल की वैल्यू 60 डिग्री से इक्वल होती है इन केस ऑफ आई थिंक साइन। इन केस ऑफ साइन, तो साइन 120 भी √3/2 ही होता है, बट साइन 60 भी √3/2 है। तो वो कैसे है, वो क्यों है ऐसा, वो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, अगर लेते हो मैथ्स तो।
अभी के लिए तो इतना ही काफी है, यही याद रख लो तो बड़ी बात है। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग देखेगा तो डेफिनेटली। क्या हो गया भाई, मेरा इंटरनेट गया क्या? ओ, मेरा इंटरनेट ही चला गया है और ये बेचारे बच्चे इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। अब ये मुझे वापस ऑन करना पड़ेगा यार, क्या झंझट है, रुक जाओ। ओके, लेट्स सी सम if I find some interesting question in this, I can solve for you. Yes. Couple of them. One I will solve from question number 7. Question number 7 has got many interesting questions. सारे एक ही टाइप के, कोई एक ले लेता हूं, सेकंड वाला लेता हूं, ठीक है। It says that if sec A is equal to cosec A and A is greater than equal to 0 and smaller than equal to 90 degree, state the value of A. Sir, we can't see the screen. Sorry? Sir, we can't see the screen. You can't see the screen? I shared it. Wait. So we can. You can? Some of Yes, you sir. can. Yeah, I'm sharing it. यश फिर से I will. लॉग इन कर लो, आ जाओ फिर से, कोई टेंशन नहीं। ओके, अब तुमने अभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया है? नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने बुक में तो होगा ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मुझे सिर्फ बताओ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सेक और कोसेक जो लास्ट की दो रोज है उसमें कौन सा वैल्यू सेम है? √2, और ये √2 45 डिग्री है क्या? अच्छा, सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट sec 45 is equal to cosec 45 is equal to √2. Hence, A is equal to 45 degrees. खत्म। इसके लिए हमने क्या यूज किया? टेबल। टेबल के बिना ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। सो टेबल सामने रखना जरूरी है while you are solving these kind of questions. पूरा टेबल मेमोराइज करना ना थोड़ा सा ज्यादा, इट इज टू मच ऑफ आस्किंग। डोंट डू दैट, डोंट मेक दैट मिस्टेक। तुम्हें सिर्फ टेबल को सामने रखना एज अ रेफरेंस, क्योंकि आज तुम बोलोगे ये टेबल मेमोराइज कर लोगे, फिर कल बड़ा टेबल होगा 11th में, वो कैसे मेमोराइज करोगे? तो मेमोरी लिमिटेड होती है, और मेमोरी में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, जैसे फॉर्मूले होने चाहिए। फॉर्मूले कैन नॉट बी फॉर रेफरेंस, यू कांट कैरी अ चिट इन एग्जाम एंड ओ ये तो मेरा रेफरेंस है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर्मूले तो मेमोराइज करने पड़ेंगे, टेबल एज अ रेफरेंस तुम्हें बनाना पड़ेगा टेक्निक से, एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल यू सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, दे विल हेल्प यू। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 है, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। सो 3 sin 3b प्लस 2, इसका सेकेंड वाला कर रहा हूं मैं, प्लस 2 cos 2b प्लस 5 द होल अपॉन 2 cos 3b माइनस साइन ऑफ 2b माइनस 10, ठीक है। अब यहां पे नीचे लिखा हुआ है व्हेन b इज इक्वल टू 20, मतलब हमें क्या करना है, जहां जहां b है वहां पे 20 सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। सो 3 sin 3 into 20 plus 2 cos 2 into 20 plus 5 the whole upon 2 cos
3 into 20 minus sin 2 into 20 minus 10, तो ये होगा 3 sin 60 plus 2 cos 40 plus 5 45 the whole upon 2 cos 60 minus minus sin 220 is 40 minus 10 is 30. ठीक है, you always have to be careful about not making any silly mistakes. Now the values you can check from your table. As far as I remember, 3 into sin 60 is root 3 by 2 plus 2 into 1 by root 2, that's cos 45 for you. 2 into 1 by 2, that's cos 60 for you, and minus 1 by 2 which is sin 30. सही है, सारी वैल्यूज डाल दी. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. इसको सिंप्लीफाई करने में कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल. ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 रूट 3. कौन है भैया? 3 रूट 3 बाय 2 प्लस 2 बाय रूट 2 द होल अपॉन 2 2 कैंसिल हो जाएगा. 1 माइनस 1 बाई 2 कितना होता है? 1 बाई 2. 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके. सो एलसीएम हो जाएगा 2 रूट 2, है ना. यहाँ पे रूट 2 मल्टीप्लाई होगा, सो विल गेट 3 रूट 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई प्लस 4 द होल अपॉन 2 रूट 2 द होल अपॉन 1 बाई 2. 2 रूट 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा. इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 3 रूट 6 प्लस 4 द होल अपॉन 2 रूट 2. 2 2 cancel. 3 root 6 plus 4 the whole by root 2. Is it correct? Check. Please check. Question number 11 part 2. Sir, it is wrong. It is not wrong. I have not done one step. That is Yes, sir. rationalizing the denominator. ठीक है, so let's do rationalizing the denominator. For rationalizing the denominator, we'll multiply root 2 by root 2. So 3 root 6 plus 4 by root 2 the whole upon 2. When we multiply root 2, it will become 3 root 12 plus 4 root 2 the whole by 2. अच्छा, what is root 12? Root 12 is root of 4 into 3, that is 2 root 3, है ना, ये याद रखना. तो इधर से ये जो रूट 12 है 2 रूट 3 बन जाएगा, तो बाहर 2 आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा. 6 रूट 3 प्लस 4 रूट 2 बाई 2. अब 2 कॉमन आएगा न्यूमरेटर से, 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 2. ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सो द फाइनल आंसर इज 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2. चेक करो. हाँ, सो मेरा गलत नहीं था, मैंने रैशनलाइज नहीं किया था. इस स्टेप से मुझे यहां तक पहुंचना था. सो इट इज extremely important to rationalize your denominator and then express your final answer. तो यहां पे अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे कितने मार्क्स कटते? डिपेंडिंग अपॉन टीचर्स मूड. ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज एज यू नो इन योर स्कूल्स जनरली टीचर्स दे डू नॉट कंसिडरेट नहीं होती, बिकॉज उनके पास बहुत सारे पेपर्स है चेक करने के लिए. तो बहुत सारी टीचर सिर्फ फाइनल आंसर देखती है. जैसे यश ने अभी देखा फाइनल आंसर और उसने बोल दिया इट इज रॉन्ग. रॉन्ग मतलब क्या होता है? 0 मार्क्स. रॉन्ग मतलब, सो ऑल्दो तुमने पूरा सही किया है, सिर्फ 2 स्टेप नहीं लिखे हैं, तो भी तुम्हें क्या मिलेगा? 0. सो बी वेरी केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल. ठीक है, तो सॉल्व करके फाइनल रैशनलाइज करके आंसर निकालो, फिर फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे.
ओके, इसमें तो 3 पार्ट है. आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट. ओके, अब ये वाला जो पार्ट है, बी पार्ट, इसमें जनरली तुम्हें एक वैल्यू दी गई होगी किसी एंगल की और तुम्हें एक इक्वेशन को प्रूव करना है. कभी भी याद रखो, व्हेन यू हैव टू शो दैट और प्रूव दैट, ऑलवेज वर्क विथ LHS एंड RHS. ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करता हूँ, ये वाला. दिस इज अ वेरी फेमस आइडेंटिटी you will learn in class 11th. You have to prove that, to prove 1 minus cos 2a upon sin 2a is equal to tan a. ये प्रूव करना है, but you have to take a is equal to 30 while proving it. For a is equal to 30. ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको? याद रखो, जब भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन आता है, स्टार्ट विथ LHS और RHS, एनीथिंग विच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो यहाँ पे LHS ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं लिखता हूं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, a की जगह 30 डाल दूंगा. सो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30, दैट इज कॉस 60 अपॉन 1 अपॉन साइन 60. कॉस 60 कितना होता है? 1/2. 1 माइनस 1/2 अपॉन साइन 60 कितना होता है? √3/2. 1 माइनस 1/2 कितना होगा? और √3/2 एज इट इज. यहाँ पे 2 कैंसल. आंसर क्या है? 1/√3. ये तुम्हारा LHS हो गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड. अब RHS सॉल्व कर लो. RHS इज tan A. सो tan ऑफ 30 डिग्री, दैट इज 1/√3. दोनों सेम आया, LHS RHS. देयरफॉर क्या लिखना है? देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. या इतना लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे. इजी है ये वाला एक्सरसाइज, बहुत इजी है. सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज और प्रूव करना है. लास्ट एक्सरसाइज मेरे हिसाब से थोड़ी ट्रिकी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली एक्सरसाइज. सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाली एक्सरसाइज. इसमें तुम्हें फैक्टराइजेशन और ये सब का थोड़ा हेल्प लेना पड़ सकता है. ठीक है, सो आई वाज रॉन्ग व्हेन आई सेड कि एक ही एक्सरसाइज है. दिस इज ऑल्सो अ बिग चैप्टर. इसमें एक मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं तुम्हें. क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला. cos 3a टाइम्स 2 sin 2a minus 1 is equal to 0. पूछा क्या है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, सॉल्व फॉर a, और तुम्हें ये इक्वेशन दे दिया है. ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ cos 3a एंड 2 sin 2a minus 1. फिर से इंटरनेट गया क्या? क्योंकि कोई आवाज नहीं आ रहा है सामने से. एवरीवन कैन हियर मी एंड सी? Yes, sir. ओके, ग्रेट. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहां पे क्या करना है तुम्हें? बोथ ऑफ देम इज 0. सो ईदर cos 3a is 0 और 2 sin 2a minus 1 is 0. हमेशा और डालना जरूरी है. ऐसा क्यों है? जब दो नंबर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, इसका मतलब दोनों में से एक 0 है. बिकॉज एनीथिंग इंटू 0 इज 0 and 0 into 0 is also 0. So either cos 3a is 0 or this is 0. So cos 3a 0 कब होता है? cos की वैल्यू 0 कब होती है? 90. So cos 3a is equal to cos 90, क्योंकि cos 90 0 है. या फिर 2 sin 2a is equal to 1. क्यों 1? क्योंकि -1 को वो साइड शिफ्ट किया मैंने. ठीक है, सो इसका मतलब है कि 3a इज इक्वल टू 90, दोनों साइड से cos कट हो जाएगा. या फिर sin 2a इज इक्वल टू 1/2. 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा. 2 sin 2a, 2 मल्टीप्लीकेशन में,
ये 2 नहीं शिफ्ट हो सकता जो एंगल के साथ मल्टीप्लाइड है, लेकिन ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आगे जो 2 मल्टीप्लाइड है वो शिफ्ट होके 1/2 हो जाएगा. So a is equal to 90/3, that is a is equal to 30, or sin 2a is equal to sin 60. है ना? याद है? sin 60, सॉरी तुम लोग भी हाँ 30. हाँ कर रहे हो यार. sin 30 होता है 1/2. So sin 2a is equal to sin 30, मतलब 2a is equal to 30, मतलब a is equal to 30/2, which is 15. So a या तो 30 है या तो 15 है. चेक करो. एक्सरसाइज 23C, क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 4, 30 और 15 एंड लिखा सर है. कर. जनरली और होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है. तो आज बहुत काम है तुम्हारे पास. ठीक है. एंड यू हैव विच चैप्टर, बिकॉज यहाँ पे ये खत्म हो गया. लास्ट चैप्टर 24th ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. 25. 25, आई एम सॉरी, 25. ये भी इजी है. यू नो द फॉर्मूले फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाले फॉर्मूले हैं. sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta. tan and cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और cosec and sec एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. तो तुम्हें किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. लेट मी शो यू वन क्वेश्चन. अच्छा, इसमें इतना ही है क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा नहीं है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें. लेट मी शो यू, थोड़ा बड़ा दिखता है. Okay, let's do question number 6th का 6th. 2 tan 57 the whole upon cot 33 minus cot 70 upon tan 20 minus root 2 times cos 45. ठीक है, ये सॉल्व करना है. अब देखो, जो थोड़े से क्लेवर बच्चे उनको तुरंत समझ में आएगा कि जो 57 है और 33 है, दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. 57 + 33 90 होता है. 70 और 20 90 होता है. मतलब ये कॉम्प्लीमेंट रिलेशन तो ऑलरेडी है यहाँ पे. ठीक है. सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे इजीली. tan 57 इसको मैं एज इट इज रखूंगा tan 57, बट ये जो नीचे वाला cot 33 है उसको मैं लिखूंगा cot ऑफ 90 - 57. अभी तक मैंने cot को tan नहीं बनाया, लेकिन ये जो 33 है उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है. 33 इज ऑल्सो 90 - 57. 90 - 57 इज 33. सो 33 की जगह पे आई कैन राइट 90 - 57 माइनस cot 70 एज इट इज रखूंगा. ये जो डिनोमिनेटर है tan 20, इसको मैं लिख सकता हूं tan ऑफ 90 - 70, क्योंकि 90 - 70 इज 20, माइनस √2 टाइम्स cos 45. इसकी वैल्यू पता है हमको, 1/√2, क्योंकि इसका कुछ कॉम्प्लीमेंट करके फायदा नहीं है. इसकी वैल्यू तो स्टैंडर्ड एंगल में सीखी है हमने. ठीक है, ये तो कट भी हो जाएगा यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम्स tan 57 अपॉन cot 90 - थीटा. क्या होता है cot 90 - थीटा? क्या होता है tan थीटा. cot 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा. तो इधर थीटा क्या है 57, सो इधर सीधा लिख दो tan 57. ये हो जाएगा cot 70 अपॉन tan 90 - थीटा. क्या होता है cot थीटा. तो इधर सीधा लिखो cot 70
-1। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, इधर 1 आएगा, ये कट हो जाएगा, इधर 1 आएगा। सो इधर आएगा 2 1 ज़ा 2, -1 -1, 2 -1। हमेशा याद रखो बॉड मास करना है, बॉड मास। बॉड मास में हमेशा ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले मैं 2 -1 करूंगा, 1 -1 मत कर देना। 1 -1 0, 2 -0 इज 2, ऐसे गलती मत कर देना। 2 -1 1 होता है, 1 -1 करना है तुम्हें, विच इज 0। आंसर 0 है इसका, चेक करो। 6th का 6th, एक्सरसाइज 25। सर यस। सर मैंने tan 90 डिग्री -33 माइनस वैसे किया मैंने। हाँ चलता है, आंसर सेम आएगा। आंसर सेम है क्या तेरा? हाँ सर। हाँ सही है। हाँ बट इंटीजर में बॉड मास ही यूज करते हो तुम। -1 करोगे ना, हाँ, तो वो साइन नहीं भूलनी है। हाँ साइन नहीं भूलनी है। सो ऑलवेज हैव टू रिमेंबर के साइंस को कंसिडर करना है। डू नॉट नेग्लेक्ट एनी साइंस, अदरवाइज सिली मिस्टेक्स होगा और कुछ नहीं। ठीक है, सो ये पूरा एक्सरसाइज इसके ऊपर है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। सो दिस इज अ शॉर्ट रिविजन फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज जाके तुम ट्राई करोगे क्वेश्चंस। जब तुम कल आओगे यहाँ पे तो मुझे ये क्वेश्चन देखना है, और ये मत सोचना ऑनलाइन वाले कि मैं तुम्हारा प्रैक्टिस चेक नहीं करूँगा। तुम्हारा भी प्रैक्टिस मैं चेक करूँगा, तुमने क्या क्या किया है। वो कैसे करूँगा मैं बताऊँगा तुमको। ठीक है, तुम्हारे घर पे आके चेक करूँगा तुम क्या कर रहे हो। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनकी तो बुक में मैं चेक करने ही वाला हूँ कि क्या रैंडमली कितने सम सॉल्व किए वो लोगों ने। तो आज का पूरा दिन तुम कैसे यूटिलाइज करते हो, आई एम गोइंग टू कीप एन आई ऑन ऑल ऑफ यू। ठीक है, एंड टुमारो विल अगेन मीट एंड we'll do some more revision from circles and simultaneous। जो भी डाउट्स है प्लीज रेडी रखो और रिवाइज कर लेना प्लीज। ये होने के बाद मुझे लगता है इसके लिए हार्डली यू रिक्वायर 2 to 3 आवर्स। 2 to 3 आवर्स आज इसको दे दो, पूरा दिन है तुम्हारे पास, फिर भी खेल सकते हो। अगर रिवीजन और पढ़ाई किया फिर भी खेल सकते हो तुम। तो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। 2 to 3 आवर्स इसको दे दो, और 1 or 2 आवर्स देना है तुम्हें रिवीजन ऑफ सर्कल्स एंड साइमल्टेनियस को। थोड़ा प्रैक्टिस करना है। कल प्लीज ऐसे ही मुंह उठा के मत आ जाना, कुछ पता नहीं है हमको, कहाँ से आए पता नहीं है हमको, कहाँ जाना है पता नहीं, ऐसे मत करना प्लीज। ठीक है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू अप टू डेट। मेरे क्लास में एंट्री करोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे मुझे सवाल पूछने वाले। राइट? ओके, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।